बीजापुर में शहीद हुए जवानों को आज अंतिम सलामी दी जाएगी, श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। तर्रीम हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें वहां की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां 22 जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। नरेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नरेश, 22 जवानों की शहादत, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। जगदलपुर में किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री आसाम दौरे के बाद से लौट चुके हैं और वो सीधे जगदलपुर आ रहे हैं। और क्योंकि एक बड़ी घटना हुई है और अब इनमें से 8 जो जवान थे इनको बीजापुर में श्रद्धांजलि दे दी गई है। और क्योंकि ज़्यादातर ये लोग उसी इलाके के रहने वाले हैं, डीआरजी के जवान हैं ज़्यादातर, और बाकी के जो 12 जवान हैं उनके पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं। इस वक्त हम जहाँ पर हैं यहाँ ये तैयारी चल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अन्य लोग आएंगे वो अंतिम सलामी इन जवानों को देंगे और उसके बाद यहाँ से इनके शव इनके परिवार के सुपुर्द किए जाएंगे। तो ये अंतिम तैयारियां चल रही हैं। इन जवानों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने प्रदेश और देश की सेवा में अपनी जानें गंवाई हैं। तो ये वो वक्त होता है जब एक तरह से अपनी वर्दी और फ़र्ज के खातिर जवान अपनी जान कुर्बान करते हैं। तो उसको एक अंतिम सलामी और सम्मान देने के लिए कुछ समय के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। और कल से क्योंकि हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, केंद्र में गृह मंत्री भी असम दौरे से वापस लौटकर इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तृत चर्चा और नक्सल स्ट्रेटजी पर बात करने वाले हैं। और इसके अलावा पहले से ही मंत्री जयसिंह अग्रवाल लगातार यहाँ बने हुए हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनकी बैठकें लेंगे। पूरे मामले और घटनाक्रम पर तफसील से जानकारी के साथ साथ आने वाले समय में नक्सल ऑपरेशंस की दशा दिशा को लेकर भी रणनीति बनाई जा सकती है। नरेश, श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री देने वाले हैं, उस वक्त और कौन कौन मौजूद रह सकता है, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की बात करें या अधिकारियों की, खासतौर पर बस्तर के? देखिए जी, मुख्य रूप से स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधियों भी यहाँ पर शामिल होंगे। लोकल जो एमएलए हैं, बस्तर के सांसद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय हमेशा से ही, क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम होते रहे हैं, तो स्थानीय जो जनभावनाएं हैं वो हमेशा ही इन जवानों के प्रति सम्मान की होती हैं। इसलिए बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर शामिल होते हैं। प्रोटोकॉल की वजह से हो सकता है इनकी संख्या कम हो, वरना जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलती है लोग स्वस्फूर्त इन जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जमा होते हैं। इसके कल भी जो सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के जवान का पहला शव रवाना किया गया था, 80 बटालियन बस स्टैंड पर उसको श्रद्धांजलि दी गई थी। वहाँ पर भी जो सभी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ता पहुँचे थे। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भी कुछ अन्य वरिष्ठ मंत्री और नेताओं के आने की खबरें मिल रही हैं। तो ये लोग जैसे भी यहाँ पहुँचेंगे, तो क्योंकि कोरोना का भी वक्त है इसलिए प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ये जवानों को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और इसके बाद इनके परिवार इनके गृहग्राम के लिए इनका पार्थिव शरीर रवाना किया जाएगा। जो जवान शहीद हुए हैं नरेश, ज्यादातर बीजापुर के या बस्तर के ही रहने वाले थे। जो डीआरजी को ज्यादा नुकसान हुआ था मुठभेड़ में और जो शहीद हुए हैं जवान, इसके अलावा जो जवान कोबरा के हैं या एसटीएफ के हैं वो शायद उत्तर प्रदेश से भी हैं कुछ, और 2 जवान असम से भी हैं। उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था, श्रद्धांजलि की बात की? देखिए, जानकारी मिल रही है कि उसमें से जो रायपुर तक यहाँ से हेलीकॉप्टर और दूसरे माध्यम से जवानों के शव भेजे जाएंगे, क्योंकि 2 दिन का वक्त हो चुका है। घटनाक्रम के बाद से अब तक शरीर बरामद करने में भी पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद कल देर शाम तक पोस्टमार्टम चला और आज अब ये अंतिम सलामी के बाद इनको रवाना किया जाएगा। तो कोशिश ये होगी प्रशासन की, सरकार की, कि जो खास तौर पर प्रदेश के बाहर के जो लोग रहने वाले हैं उन जवानों के शवों को जल्द से जल्द उनके परिवार तक पहुंचाया जाए और इसके इंतज़ाम कर लिए गए हैं। और जैसे ही ये अंतिम सलामी का सिलसिला खत्म होगा उसके बाद जवानों को उनके गृहग्राम रवाना किया जाएगा। तो हेलीकॉप्टर की मदद से और फिर रायपुर से वायु मार्ग से ही इन जवानों को उनके प्रदेश तक पहुंचाने की तैयारी की गई है। एक जवान अभी भी लापता है, क्या कोई सुराग
या किस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है जवान को ढूंढने के लिए? अध्यक्ष भी बता रहे हैं, भंडारी जी बोल रहे हैं। हेलो जी, एक बार रिपीट कीजिए। एक जवान अभी भी लापता है नरेश, उनकी तलाश चल रही है, किस तरीके का रेस्क्यू चल रहा है अभी वहां पर? और देखिए, अभी तक तो जानकारी नहीं मिल रही है और एक जवान जो लापता है वो उसकी तलाश की जा रही है। अब तक कोई अपडेट नहीं है और ये मुख्य रूप से कश्मीर का रहने वाला था ये जवान, लेकिन पुलिस को ना तो मौके पर इसका शव बरामद हुआ और ना ही स्थानीय स्तर पर जो ग्रामीण हैं उनके जरिए किसी तरह की सूचना मिली और ना ही नक्सलियों की तरफ से अब तक इस बारे में कोई जानकारी दी गई है कि क्या ये जवान उनके कब्जे में है या उसका अपहरण किया गया है या वो इस वक्त कहाँ है, क्योंकि जो इलाका है उसके नज़दीक थाना भी काफ़ी कम है। अगर तर्रेम की बात करें, जगरुंडा की बात करें और उस दूसरी तरफ यदि पामेड़ का एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर नज़दीकी कोई थाना नहीं है, तो ऐसे में यदि किसी परिस्थिति वश जवान वहां से निकलने में कामयाब हो गया हो तो तब भी उसके सुरक्षित ठिकाने में पहुंचने की स्थितियां काफ़ी मुश्किल होंगी और हो सकता है ये भी कि नक्सलियों के कब्जे में ना होकर यदि वो जवान अपने आप को किसी तरह से जंगल में सुरक्षित रख पा रहा हो तो वो नज़दीकी थाने तक पहुँचे। हालांकि ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है, ग्रामीण से लेकर जो गांव के लोग हैं उन तक नक्सलियों की पहुंच ज़्यादा है, तो ये मुश्किल स्थिति है। लेकिन अभी तक इस जवान के बारे में पतासाजी की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है लोकल इंटेलिजेंस स्थानीय पत्रकारों की मदद से इसके बारे में जानकारी जुटाई जाए कि आखिर ये जवान कहाँ पर है। नजर बना रखिएगा। शुक्रिया आपका नरेश जानकारी के। तो शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ी देर बाद जगदलपुर पहुंचेंगे। पूरा देश इस घटना की निंदा कर रहा है और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। श्रद्धांजलि के वक्त की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।